हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, पंचायत गेटवे के माध्यम से और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जो नई प्रक्रिया यानी क्यूआर कोड फेस स्कैनिंग के साथ आप किस तरह से पोर्टल ओपन करोगे, देन कैसे पेमेंट लगाना है, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। जिसमें से पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान और सचिव जो हैं उनके माध्यम से ये पंचायत गेटवे पोर्टल खुलने वाला है। तीनों की प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई है, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखने वाले हैं। और जैसे कि इसका जो वीडियो है कंप्लीट पेमेंट का मैंने डाल दिया, हालांकि पहले अपलोड है, बट अभी जो प्रक्रिया है वर्तमान में किस तरह से ओपन होगा पूरा यहाँ पे लाइव कंप्लीट दिखाने वाले हैं। तो आपके पास सीखने का एक और मौका है, आप यहाँ पे जरूर सीख सकते हैं किस तरह से क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने दिस पीसी पे जाओगे और यहाँ पे जो डाउनलोड वाले जो नया पंचायत गेटवे जो क्यूआर कोड का जो डाउनलोड करना है, किस तरह से प्रोफाइल बनानी मैंने बता दिया पहले मेरे वीडियो में देख सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाता हूँ, जो मैंने नया वाला डाउनलोड किया है इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप जो आपकी फाइल होती है यानी ग्राम सचिवालय इंडेक्स वाली उसको ओपन करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्राम सचिवालय इंडेक्स जो गेटवे फाइल होती है इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे ग्राम सचिवालय गेटवे में डबल टैप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे जो आएगा ग्राम सचिवालय इंडेक्स, यहाँ पे क्लिक करके एलजीडी कोड और सिलेक्शन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे ओपन करोगे अब यहाँ पे फॉर मेकर यानी कि अगर एफटीओ क्रिएशन है यानी कि वाउचर बनाना है तो सचिव के लिए 1 प्रेस करोगे यहाँ पे आगे, और प्रधान के लिए 2। तो सचिव की आईडी से अगर आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे 1 प्रेस करना है। अब यहाँ पे नीचे ग्राम सचिवालय आईडी यानी कि जो एलजीडी कोड होता है उसको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ही इंटर करोगे अब यहाँ पे सचिव का डोंगल लगा होना चाहिए, आपको लगा देना है। इंटर प्रेस करोगे, डीएससी की इन्फॉर्मेशन ये चेकिंग करेगा। अगर सब कुछ सही है तो इस तरह से एक बार इंटर हिट करने के लिए आएगा, तो डीएससी निकाल करके आप फिर से लगा दोगे और इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा पंचायत गेटवे पोर्टल पर। थोड़ा सा टाइम लेगा, ब्राउजर चेकिंग करेगा, ऑटोमेटिक जिस भी ब्राउजर से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मेकर का खुल के आ रहा है, नीचे एलजीडी कोड आपका टाइप होगा और देन यहाँ पे नीचे पासवर्ड आपको टाइप करना है। अगर आप कंप्यूटर में सेव होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के टैब पर क्लिक करोगे देख सकते हो कुछ इस तरह से नया जो इंटरफेस है, और यहाँ पे क्यूआर कोड इस तरह से लिख रहा है। बगल में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे आपको मोबाइल ओपन करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया था किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, आप देख सकते हो। बट आप मैं यहाँ पे सीधा फ़ोन पर चलता हूँ और पंचायत सहायक के माध्यम से इसको यहाँ पे स्कैन करता हूँ। आप सचिव के माध्यम से भी स्कैन कर सकते हो। देन यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे वेरीफाइड हो जाएगा आप देख सकते हो जो पंचायत गेटवे पोर्टल पर है ये इस तरह से आपका विजुअल होगा। ठीक है, आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद अब यहाँ पे जो टैब्स होता है यानी वाउचर क्रिएशन का, अभी जिससे गेटवे खुल गया, ये प्रोसेस थी गेटवे की। अब यहाँ पे गो टू ई ग्राम स्वराज का एक ऑप्शन होता है जिस पर आपको क्लिक करके यहाँ से ग्राम स्वराज में जाना है उस पर, और वहाँ पे वाउचर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जो आपके सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनके आईडी से यानी मेकर के आईडी से इसको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगे अब यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड होता है वो खुल जाएगा, अपडेटेड डैशबोर्ड होगा। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मेरी पंचायत पे फ़ोटो अपलोड करनी है, आप अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो इसकी लास्ट 31 है। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे वाउचर क्रिएशन की आता है टाइम्स, तो सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो डे बुक है वो लास्ट तक बंद होनी चाहिए, फिर वाउचर आप क्रिएट करोगे, अदरवाइज डे मतलब वाउचर क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जो मेरी डे बुक है वो लास्ट तक बंद है या नहीं। तो यहाँ पे 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो पीरियड एंड प्रोसीजर का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके आप देख लोगे कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज 19 तारीख है तो आपकी 18 तक डे बुक बंद होनी चाहिए, तभी आज की डेट पे वाउचर बना पाओगे। तो आपको बंद कर देनी बैक डेट तक। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि यहाँ पे बंद कर दिया है, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि आज की करंट डेट पे ही वाउचर बनेगा, तो अब यहाँ पे वाउचर बनने के लिए वाउचर ट्रांजेक्शन पर जाना है, पेमेंट वाउचर पर जाना है, आपको डे बुक बंद कर लेनी। देन यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करोगे, आपको बंद कर लेना है, मैंने पहले से बंद कर रखी थी। ठीक है, अब जैसे क्लिक करोगे देन यहाँ पे नेचर और एक्सपेंडिचर का खुलेगा। अब जैसे कि वाउचर बनाने की प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट बताई थी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे वाउचर बना लोगे। मैं वीडियो को स्किप करके सीधा फ्रीज पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने सारे सिलेक्शन करके यहाँ पे वाउचर बना लिया है। अब यहाँ पे मैं फ्रीज करता हूँ, आप देख पाओगे कि मेरा वाउचर कंप्लीट बन गया है। फुल वीडियो वाउचर बनाने का मैंने बना के डाल दिया, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। जैसे देख सकते हो यहाँ पे वाउचर यहाँ पे बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रीज एंड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे इसी तरह से सेम आपको जितने भी वाउचर क्रिएट करने हैं आप यहीं से कर लोगे। आप यहाँ पे जितने भी मतलब वाउचर तभी डे बुक बंद करोगे। अगर आपने एक बार डे बुक बंद कर दिया तो फिर उसके बाद आप वाउचर नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे जितना भी वाउचर बनना है 1 2 3 4 आप सेलेक्ट करके यहीं से आपको वाउचर क्रिएट कर लेना है।
चलिए वाउचर क्रिएट करने के बाद अब आता है सेकंड टर्म जो होता है कि डे बुक बंद करने का। जब तक आप डे बुक नहीं बंद करते तो वाउचर क्रिएट करने के बाद तो आपका जो OTP जाता है फिर उसके बाद वहाँ पे वाउचर नहीं दिखेंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है कि पेमेंट वाउचर यानी बनाने के बाद तुरंत डे बुक आपको बंद करनी है। एक ही वाउचर बनाने के बाद नहीं, जितने भी आपको पेमेंट बनाना हो सबको बना लेना है, उसके बाद ही बंद करना है। होम टैब पर क्लिक करके 3 डॉट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड एंड प्रोसीजर पर जाना है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाना है, स्कीम वाइज डे बुक पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बारी बारी से तीनों स्कीम को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे जो डे बुक है यानी कि जैसे कि 17 तारीख में वाउचर बना है तो आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे। जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे डे बुक क्लोज इस तरह से दिखेगा, डेट क्लोज। ओके पर क्लिक करोगे, सेम तरीके से क्लिक करोगे और उसके बाद जितने भी डे बुक्स हैं आप वो भी बंद कर लोगे। 2 स्कीम और हैं तो उनको भी बारी बारी इसी तरह से आपको बंद कर लेनी है। हालांकि मैंने बंद कर लिया। अब आता है तीसरा स्टेप, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जैसे आप नहीं क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें, लेकिन जो मेन स्टेप होता है मास्टर एंट्री वाला होता है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको मास्टर एंट्री पर डे बुक बंद करने के बाद। जैसे ही मास्टर एंट्री पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, DSC मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है जहाँ से OTP हम भेजते हैं, तो DSC मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन साइन अप्रूव्ड EPO का, नीचे से दूसरा ऑप्शन है साइन अप्रूव्ड EPO का लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो सचिव के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि OTP मोबाइल पे डाल दोगे और नीचे ईमेल वाला भी डाल दोगे। देन यहाँ पे OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करोगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी आपने वाउचर क्रिएट किए थे वो सारे वाउचर यहाँ पे विजुअल होने लगेंगे। ठीक है, डे बुक बंद होगी सभी स्कीमों की तभी विजुअल होंगे। तो मैंने डे बुक बंद कर दी थी, एक ही वाउचर था तो एक ही दिख रहा है। आपको उसमें उससे ज़्यादा वाउचर हो तो ज़्यादा हो दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कॉपी पेस्ट वाला होता है पंचायत गेटवे पर अभी व्यू करके आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन जो कॉपी पेस्ट करने का जो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इसको इनेबल कर लेंगे। जैसे कि पंचायत गेटवे पर इधर टैब ओपन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे नीचे मेकर एंट्री का फॉर्म होता है, यानी ये पंचायत गेटवे जो खुला है मेकर की एंट्री से, तो मेकर एंट्री में भरना होता है। नीचे मेकर एंट्री फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखेगी। अब नीचे यहाँ पे अमाउंट, वेंडर नेम, वाउचर नंबर और एक वेंडर अकाउंट नंबर सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करने के लिए एक यहाँ पे टूल्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू कर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे किसके नाम है, वेंडर किसके खाते में जाना है, व्यू पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, जो एक्सटेंशन है उसको यूज करूँगा कॉपी पेस्ट के लिए। यहाँ पे नीचे आओगे, मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे एक एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इस पर मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया डाटा ट्रांसफ़र जो पंचायत गेटवे से डाउनलोड किया जाता है। अब यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश कर लोगे एक बार। यहाँ पे अभी विजुअल नहीं हो रहा था, ये रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको कट कर दोगे। देन इसी पोर्टल पर फिर से आओगे और यहाँ पे जो रिफ्रेश का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एक बार कंटिन्यू करके आप इस पोर्टल को भी रिफ्रेश कर लोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, क्लिक हियर टू ट्रांसफ़र डेटा पंचायत गेटवे। यानी कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे भर जाएगा। जैसे कि आप इस पर अभी क्लिक करोगे तो डेटा नहीं भरेगा, उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम वगैरह और खाता नंबर इस तरह से दिखेगा कितना अमाउंट है। अब यहाँ पे पंचायत गेटवे पे आना है। जो मेकर एंट्री फॉर्म पर आप क्लिक करोगे, एक बार फिर से क्लिक कर लोगे, रिफ्रेश हो जाएगा पेज। अब यहाँ पे इसको छोड़ दोगे, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब सिंपली जो यहाँ पे लिंक दिख रही है क्लिक हियर टू ट्रांसफर डेटा टू पंचायत गेटवे, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख पा रहे होगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेंडर नेम, अकाउंट डेट, वाउचर नंबर और अमाउंट सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। देन यहाँ पे आप सबमिट करोगे। ये पंचायत गेटवे पोर्टल बहुत अच्छी चीज़ हो गई जिसमें आपको भरना नहीं पड़ता है और गलतियाँ होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अब इस तरह से बैक आना, इसको क्लोज कर दोगे। ये आपका मेकर एंट्री भर चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे करने पर यहाँ पे अप्रूव सिलेक्ट करोगे। 2 बार आपको सिलेक्ट करना है तभी सिलेक्ट होगा। जैसे सिलेक्ट करोगे अब इसके सामने एक है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। सचिव का डोंगल यहाँ पे लगा होना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा जिस पे जो DSC का पासवर्ड होता है, टोकन पासवर्ड, उसको इंटर करना होता है। जैसे यहाँ पे आ गया है तो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ।
पासवर्ड को डालने के बाद आपको नीचे ओके पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे कंफर्म साइनिंग का एसएमएस आएगा, आप उस पर भी क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे देख पाओगे कि पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, यानी मेकर का जो काम था हो चुका है, यानी डोंगल भी लग चुका है। इस तरह से सारे जितने एफटीओ वाउचर हैं आप क्लियर बारी बारी से करके लगा दोगे और कॉपी पेस्ट करके गेटवे भर दोगे। उसके बाद आप पंचायत गेटवे पोर्टल को और ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी यहाँ पे बंद कर दोगे, क्योंकि उसका नया प्रोसीजर से ओपन करना चेकर के लिए नहीं प्रधान के लिए। तो सेम तरीके से आप अपने डाउनलोड पीसी पे जाओगे और दिस पीसी पे यहाँ पे जो ग्राम सचिवालय इंडेक्स फाइल है उस पर क्लिक करोगे। जैसे मेकर के लिए आए थे सेम तरीके से फिर से जाना है और चेकर यानी प्रधान वाले के लिए भी आना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे डबल टैप, देन आप ओपन पर क्लिक करोगे। अभी पहले आपने सचिव के लिए 1 डाला था, अब यहाँ पे चेकर यानी प्रधान के लिए आप देख सकते हो 2 लिखा है, तो आप यहाँ पे 2 टाइप करोगे। 2 लिखने के बाद इंटर प्रेस करोगे। सचिवालय आईडी आपको यहाँ पे डालना है, ग्राम सचिवालय आईडी। देन यहाँ पे आपको प्रधान का जो डोंगल है उसको लगा देना है, तभी इंटर प्रेस करना है। तो चलिए मैं डोंगल यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे डोंगल लगाओगे यस और नो का मैसेज आएगा, तो नो पर आपको क्लिक करना है। आप देन इंटर प्रेस करोगे। जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आपका थोड़ा सा चेकिंग इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डीएससी चेकिंग करेगा राइट है या रॉन्ग इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अगेन डीएससी निकाल के फिर से इंटर प्रेस करोगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउजर चेकिंग करेगा और ये ऑटोमेटिक आपको पंचायत गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इनके उसमें भी QR कोड आएगा, ये भी उसी तरह से स्कैन होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे LGD कोड डालोगे और पासवर्ड डालोगे, देन लॉगिन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे QR कोड ओपन हो चुका है। अब आपको ये पंचायत से आगे ग्राम प्रधान सचिव अपने फ़ोन पर जाना है, लॉगिन करना है और यहाँ पे फ़ोन से अपने QR कोड स्कैन करना, जैसे सचिव में किया था सेम तरीके से आप अपना पद सेलेक्ट करके इसको स्कैन करोगे। जैसे स्कैन करोगे अपने फ़ोन से, यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग की प्रोसेस होगी और ये खुल जाएगा, यानी अपने फ़ोन से कोई भी 3 में से एक ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे सीखने का बढ़िया मौका है, आप सीख सकते हो। जैसे ही आप स्कैन करोगे अपने फ़ोन से वेरीफाइड हो जाएगा, आप देख पा रहे होगे चेकर का जो पोर्टल है यहाँ पे खुल जाएगा, नेम वगैरह आप जीपी देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको सेम तरीके से जो गो टू ई ग्राम स्वराज पोर्टल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उसमें किए थे सेम तरीके से इस पर भी क्लिक करोगे। बाकी सभी प्रोसेस अब सेम ही होने वाली है जैसे आपने पहले पेमेंट लगाया था। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2-3 मिनट में कैसे क्या करना है। लॉगिन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो चेकर वाला है उस ID से लॉगिन करोगे। चेकर की लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इसको कट कर दोगे। कट करने के बाद आप सेम तरीके से देखिए वाउचर तो वहाँ से बन चुका है। वाउचर बनने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, नीचे मास्टर एंट्री पर क्लिक करोगे, डीएससी मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन अप्रूव्ड EPO का, नीचे एकदम है इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ग्राम प्रधान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और जीमेल पर एक OTP जाएगा, OTP को डालकर देन सबमिट पर आप क्लिक करोगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो वही वाउचर जितने भी आप वहाँ बनाए होंगे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्रूव भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्रूव सेलेक्ट करता हूँ। अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना, प्रधान का डोंगल लगा हुआ है, इंटर टोकन पासवर्ड आप डालोगे, देन आप ओके पर क्लिक करोगे। तो ये था कंफर्म साइनिंग का एसएमएस आएगा। तो यहाँ पे ये जो वाउचर था इसमें भी पेमेंट अप्रूव सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली डोंगल लग चुका है। दोनों के डोंगल लग चुके हैं, प्रधान और सचिव के भी लग चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आती है लास्ट जो FTO नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे आपको होम टैब पर क्लिक करना है, जितने थे सारे आपको इसी तरह से कर देना है। अब यहाँ पे पंचायत गेटवे पे जाना है। अब यहाँ पे चेकर एंट्री पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो पाओगे चेकर एंट्री फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी जितने वाउचर थे वो आपको विजुअल होंगे और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे विजुअल हो चुका है, डेट एंड टाइम और कितना कितना डिटेल है, सारी चीज़ दिखेंगी। यहाँ पे पेन का एक आइकन होता है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पे दिखने लगेंगी। बस यहाँ पे केवल FTO नंबर, फंड ट्रांसफर ऑर्डर नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे ये जो PFMS पोर्टल टैब है ये इसी पे आपको आना है होम पर, ई ग्राम स्वराज पर, और उसके बाद वाउचर ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर व्यू PFMS पर जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप अभी हाल ही में लगाए होंगे यहाँ पे इनिशिएटेड करके दिखाई देगा और उसका जो ऑर्डर नंबर है उसको कॉपी कर लोगे। जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जितने भी लगा इनिशिएटेड दिखाएगा और डेट एंड टाइम देख लोगे। देन यहाँ पे जो इसका ऑर्डर नंबर है आप इसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओगे पंचायत गेटवे पर, यहाँ पे FTO नंबर की जगह पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चेकर का जो डोंगल लगा रहता है, देन कन्फर्म यहाँ पे साइन इन करोगे। जैसे क्लिक करोगे टाइम एंड डेट लेगा, उसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करोगे, देन फाइनल यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सेम तरीके से जितने भी आपके
वाउचर एफटीओ हम यहाँ पे एक था तो मैं एक के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी आप सेम तरीके से सारे के लिए करोगे, सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे जो भी प्रोसेस था हो चुका है। अब ये पेमेंट पीएफएस पे जाएगा 24 घंटे के अंदर। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है या कभी कभी 2-4 घंटे में भी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस। अब पंचायत गेटवे को यहाँ पे बंद कर दोगे, यानी क्रॉस कर दोगे, लॉग आउट कर दोगे, और इसी तरह ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी लॉग आउट कर दोगे। तो जो पूरा प्रोसेस था, नया अपडेट मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम जरूर आपको अपडेट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो।